Hey guys, welcome to my channel. Let's talk about Ranbir Kapoor and Shraddha Kapoor and what happened between Shraddha Kapoor and Ranbir Kapoor on the sets of तू झूठी मैं मक्कार। तो आप में से जिनको नहीं पता उनके लिए आई विल गिव यू अ शॉर्ट बैकग्राउंड। तो तू झूठी मैं मक्कार मूवी आई थी स्टारिंग रणबीर एंड श्रद्धा कपूर एंड दिस मूवी वॉज प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय लव रंजन एंड इन्होंने पास में सोनू की टीटू की स्वीटी एंड प्यार का पंचनामा जैसी मूवीज भी प्रोड्यूस करी है। एंड जब ये मूवीज के प्रमोशंस हो रहे थे ना, तब श्रद्धा एंड रणबीर ने दोनों ने ये मूवी इंडिविजुअली प्रमोट करी थी। एंड मूवी के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर लव रंजन का ये कहना था कि ये हमारी प्रमोशनल टेक्निक है, क्योंकि श्रद्धा एंड रणबीर ने पहले एक साथ काम नहीं किया है, तो बस बनाए रखने के लिए ऐसा डिसीजन लिया गया है। एंड अगर ऑडियंस इनको साथ में देखना चाहती है तो वो टिकट्स खरीद कर थिएटर्स में ही मूवी देख सकती है। वेल, वेरी वियर्ड प्रमोशनल स्ट्रेटेजी आई मस्ट से। पहला तो इसलिए क्योंकि ये कपल बेस्ड मूवी थी, और अगर ऑन स्क्रीन कपल साथ में मूवी प्रमोट नहीं करेगा, दिस फील्स वेरी जुवेलाइन टू मी। लेट्स से अगर मूवी सेपरेट प्रमोट करी भी है, इसे एक पल के लिए हम प्रमोशनल स्ट्रेटेजी मान भी ले, लेकिन ये दोनों एक सिंगल फोटोशूट कैंपेन में भी साथ नहीं दिखे थे। एंड दिस मेड सो मैनी नेटिजन्स वंडर कि क्या श्रद्धा एंड रणवीर के बीच में कुछ ऐसा हुआ था कि इन्हें सेपरेट मूवी प्रमोट करनी पड़ी। एंड दैट इज व्हेन नेटिजन्स स्टार्टेड ब्लेमिंग आलिया भट्ट, क्योंकि अगर आपने रणबीर का केस देखा हो, इवन When he got separated with कटरीना कैफ, उसके बावजूद भी उन दोनों ने जग्गा जासूस एक साथ प्रमोट करी थी, चाहे कितनी भी नेगेटिव वाइब्स आती हो उनके प्रमोशंस के टाइम पर। लेकिन जब भी प्रमोशंस एक साथ ही किए गए थे। लेकिन ऐसा क्या ही हो गया कि तू झूठी मैं मक्कार के प्रमोशंस अलग अलग करने पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया, डेट व्हेन नेटिजन्स स्टार्टेड ब्लेमिंग आलिया भट्ट, स्टेटिंग डेट आलिया नहीं चाहती थी कि रणबीर एंड श्रद्धा एक साथ मूवी प्रमोट करें, बिकॉज रूमर्स ये थे दैट डुओ स्टार्टेड डेटिंग ऑन द सेट्स ऑफ तू झूठी मैं मक्कार। एंड ये मैं नहीं कह रही, ये कहा खुद रणबीर ने इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए। तो रणबीर से प्रमोशंस के दौरान ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा क्यों है कि आप दोनों मूवी सेपरेट प्रमोट कर रहे हो, क्या आलिया भट्ट ऐसा चाहती थी? तो रणबीर रिस्पॉन्डेड, वो क्यों मना करेगी, आप ऐसे ही अफवाह उड़ा रहे हो, ऐसा किसी ने नहीं बोला, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हो। आजकल मेरी लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अब सी, व्हेन वी हियर्स हिमसेल्फ फ्रॉम हिज माउथ, तो आगे इस र्यूमर को क्यों ही बढ़ाना। लेकिन आई हैव समथिंग टू शेयर दैट माइट सरप्राइज यू अ बिट। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि श्रद्धा रणबीर की मूवी रिलीज हुई थी 8 मार्च 2023 को, एंड अपेरेंटली 2021 के अराउंड ये दोनों शूट कर रहे थे, कभी दिल्ली तो कभी अब्रॉड। एंड दैट वॉज द टाइम व्हेन रणबीर की सिस्टर रिद्धिमा कपूर साहनी श्रद्धा की हर एक पोस्ट को कंसिस्टेंटली लाइक करती थी। लेकिन 2022 से ये वही साल था जब आलिया एंड रणबीर की शादी हो चुकी थी अप्रैल में। एंड दैट्स व्हेन रिद्धिमा अनफॉलो श्रद्धा कपूर एंड उसकी सारी पोस्ट को लाइक करना भी बंद हो जाती है। एंड ऑल ऑफ द सडन अपने ब्रदर की रैंडम को स्टार को एकदम से अनफॉलो करने का मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। पहले जब वो लोग शूट कर रहे थे 2021 के अराउंड, जैसा मैंने आपको बताया, तो वो उसकी सारी पोस्ट को लाइक भी कर रही थी एंड फॉलो भी कर रही थी। बट 2022 में वो उनके पोस्ट को लाइक नहीं कर रही थी, विच इज़ फेयर इनफ। शायद वो लिंक टूट गया, जो लिंक उनके साथ कभी था ही नहीं, उनके ब्रदर के साथ था। इसके बावजूद भी वो उन्हें अनफॉलो क्यों कर देती हैं? दिस मेड मी रियलाइज कि शायद समथिंग वॉज देयर इन बिटवीन रणबीर एंड श्रद्धा। एंड इन सब के अलावा जो भी इंटरनेट पर न्यूज़ थी वो सब र्यूमर थे। आलिया का मूवी को प्रमोट करना काफ़ी एग्रेसिवली, या फिर श्रद्धा का रणबीर एंड आलिया की वेडिंग पर उन्हें विश करना इंडिकेट्स कि शायद ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। एंड अगर होता तो आज भी आलिया श्रद्धा की पोस्ट क्यों लाइक कर रही होती एंड क्यों